एक छोटे से गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम माधव था। गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सभी की मदद करते थे। लेकिन उनके बारे में एक बात थी जो किसी को पता नहीं थी। माधव बाबा के पास एक जादुई बाग था। यह बाग गांव के बाहर एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, जहां केवल माधव बाबा ही जाते थे। बाग में पेड़ पौधे साधारण नहीं थे। वहां के पेड़ सोने चांदी के फल देते थे और फूल जब भी खिलते चारों तरफ खुशबू और संगीत फैलता था। सबसे अनोखी बात यह थी कि बाग में जो भी आता उसकी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और खेत सूखने लगे थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब गांव के कुछ बच्चे बाबा माधव के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, क्या आप इस बार भी कुछ कर सकते हैं? बाबा माधव ने सोचा, अब समय आ गया है कि वह अपने जादुई बाग का राज सबको बताएं। उन्होंने बच्चों से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूं। वह बच्चों को लेकर पहाड़ी के पीछे गए और बाग का दरवाजा खोला। बच्चों की आंखें चमक उठीं। ऐसा सुंदर बाग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बाबा ने कहा, यह बाग सिर्फ मदद और अच्छाई के लिए है। अगर तुम लोग इसे अच्छे दिल से संभालोगे तो यह तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। बच्चों ने बाग से सोने चांदी के फल तोड़े, लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया, यह फल मत लो। ये फल अमीरी नहीं, बल्कि लालच का प्रतीक हैं। असली फल वे हैं जो तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से मिलेंगे। बाबा ने बाग के जादुई पेड़ों को छुआ और वहां अचानक से हरे भरे फलों और सब्जियों की बारिश होने लगी। पूरे गांव के लोग वहां आए और सबने अपनी जरूरत के हिसाब से फल सब्जियां लीं। बारिश भी होने लगी और गांव की खेती फिर से हरी भरी हो गई। गांव वालों को बाबा माधव के जादुई बाग का रहस्य पता चल गया, लेकिन उन्होंने इसे लालच से नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से संभालने का वादा किया। बाबा ने सबको एक आखिरी सीख दी। इस बाग की असली ताकत इसमें नहीं है कि यह जादू कर सकता है, बल्कि इसमें है कि यह तुम्हें मेहनत और अच्छाई की कदर करना सिखाता है। उस दिन के बाद से गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। लोग मेहनत से अपनी जिंदगी जीते और बाबा माधव का जादुई बाग हमेशा हरियाली और खुशियों से भरा रहा। यह कहानी अच्छाई, मेहनत और ईमानदारी की ताकत पर आधारित है, जो बच्चों को एक सकारात्मक संदेश देती है।